म्हणजे दुसरे काय होते? येईल ना, प्लेसमेंट वाले येते. प्लेसमेंट का मतलब पूरा सेशन भर नहीं रहता है, लास्ट में वहां पे टाइम भी दिया होगा ना, तो ऐसा है. बस ऑनलाइन ऑडिएबल. ओके. सो क्या हुआ था पिछले सेशन में? यस, ध्यान दो यहाँ पे. येताना पण बोलत झालं ना, येताना पण बोलत झालं ना, तिथे येऊन पण बोलताय. यस, फंक्शन हुआ था कल. राइट. सो फंक्शन के बारे में क्लियर है ऑनलाइन? व्हाट इज फंक्शन? यस. व्हाट इज फंक्शन? It's a block of code which performs specific task. Good. और what is function? अरे आज रंजित सर नहीं है तो. Yes. What is function? An usable block of code. So why there is a need of, huh? It call only one time or multiple times? अरे फ्लो पे मत जाओ. Okay. So what is function? Function is the block of code. Okay. Which gives three things. Function is the block of code to perform the specific task. To perform some specific task. Function is a block of code which is defined one time and calls multiple time. Good. So why there is need of function? What is the benefit of function? Function gives modularity. Okay. Second one is readability. Okay. And third one is reusability. Okay. So these are the why to use the functions. Okay. So why functions? Yes. Function gives modularity, readability and reusability. So उसके बाद next question क्या आएगा? What is modularity? Yes.
दिख नहीं रहा हो क्या ऑनलाइन? यस, ऑनलाइन व्हाट इज मॉड्युलरिटी? ब्लर हो रहा है क्या ऑनलाइन पे? जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट, हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज क्लियर. यस, ऑनलाइन व्हाट इज मॉड्युलरिटी, व्हाट इज रीयूजेबिलिटी एंड व्हाट इज रीडेबिलिटी? आप भी बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो. ओके, ऑनलाइन में पी फॉर प्रेजेंट लिखो, क्योंकि ज्वाइन करके सो गए शायद. दो ही लोग प्रेजेंट है, बाकी वालों को निकाल दो. तीन, चार. यस, बाकी पांच. और कितने लोग ज्वाइन है? तो बहुत सारे लोग ज्वाइन दिख रहे. छह. और सात. और अब आप बताओ, व्हाट इज मॉड्युलरिटी, व्हाट इज रीयूजेबिलिटी, व्हाट इज रीडेबिलिटी? रीयूजेबिलिटी का सिंपल है, एक बार लिखो और बार बार उसको यूज करो, राइट? आपको पता है मॉडल्स कहाँ पे, तो सुना होगा ना मॉडल्स, व्हाट इज मॉडल्स? हैंडराइटिंग समझ में आता है ना मेरा? यस, मॉड्युलरिटी मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर टास्क. ओके, सो लेट्स से क्या एग्जांपल है टास्क का भी? सिंपली मॉड्युलरिटी को समझने से पहले मॉडल्स को समझो, व्हाट इज मॉडल्स? अरे कहाँ पे तो सुना होगा ना व्हाट इज मॉडल्स. सॉरी, मैथमेटिक्स में सुना था, स्कूल में थी तो. अरे भाई स्कूल का याद है क्या तुझे? अरे बादाम ज्यादा खाती है. यस, गुड. मॉड्युलरिटी मीन्स सिंपली एक अ, जो अपना लेट्स से एडिशन का कोड था हमारा, राइट? सो एडिशन का कोड अगर मुझे बार बार करना है, ओके, सो मैंने क्या किया, वही कोड को सिंपली एक ब्लॉक में लिखा. ओके, विच इज नोन एज अ सिंपल मॉड्यूल. ओके, yes Poonam, good. Modularity means break down the large and complex task into smaller tasks. Large and complex task को break down नहीं बोल सकते उसको, बट उसको ये बोल सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टास्क है, उसको प्रॉपरली अरेंज करके हम उसको जहाँ पे चाहे वहां पे हम यूज कर सकते हैं, राइट? सो आई होप व्हाट इज मॉड्युलरिटी क्लियर है. सो दैट्स व्हाई फंक्शन गिव्स द मॉड्युलरिटी, मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड देता है. ओके, लेट्स से एडिशन नाम का फंक्शन है, ये ऐड. ओके, इट गिव्स द ब्लॉक ऑफ कोड. यहाँ पे दो पैरामीटर लूंगा मैं, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20. ओके, एंड प्रिंट a प्लस b.
अब अगर 10-12 लाइन अब कोड हुई है मेरे, ओके, यहाँ से ये हटा दो पहले, यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, सॉरी प्रिंट एडिशन, ओके। फिर से मुझे यहाँ पे करना है प्रिंट एडिशन, राइट। एंड यहाँ पे फिर से लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था मुझे, यस ऑनलाइन, ओके। सो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना पड़ रहा था, लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था। तो लाइंस ऑफ कोड फिर से लिखना पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया भाई, ये वाला लॉजिक मेरा कॉमन है, ओके। वही मैं कहाँ पे यूज करने वाला हूँ, सिंपली मुझे जहाँ पे यूज है वहां पे, राइट। सो मैं नीचे यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर्स डाल के फिर से उसको कॉल करूंगा। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, फिर इसको एक ऐड नाम के फंक्शन में डालूंगा, ओके, एंड इसको यहाँ पे कॉल करूंगा। सो दिस इज नोन एज मॉड्यूल्स एंड इट गिव्स मॉड्युलैरिटी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद सेकंड थिंग इज दैट रीडेबिलिटी, ओके, यस, व्हाट इज रीडेबिलिटी। क्या रीडेबल हो रहा है फंक्शन में कोड लिख के और फंक्शन का इस्तेमाल करके। इजी टू अंडरस्टैंड कैसे राखी, इजी टू अंडरस्टैंड मतलब क्या इजी हो रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए। Sorry. बताओ। स्मॉल प्रोग्राम्स, ओके, कैसे। इस वही भाई, पूर्णिमा कैसे, रीडेबिलिटी कैसे आ रही है फंक्शंस। ये वाया ऑफ सॉरी, हाँ, कैसे, व्हाट इज रिडंडेंसी। एक ट्रिक देता हूँ मैं आपको इंटरव्यू का, ओके। तो मेरे जैसा अगर इंटरव्यू, मेरे जैसा नहीं मतलब कोई भी इंटरव्यू ले रहा है, ओके। सो जो चीजें आपको पता है, जो वर्ड्स आपको पता है, ओके, तो वही वर्ड्स वहां पे यूज करने के। आपने अगर रिडंडेंसी यूज किया, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज रिडंडेंसी। को रिडंडेंसी पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपको रिडंडेंसी पता है क्या, नहीं, फिर क्या हुआ, आपका विकेट गया वहां पे, यस ऑनलाइन। रिडंडेंसी मतलब क्या, सर ने बताया रिडंडेंसी, बताओ क्या है रिडंडेंसी। लूपिंग में कैसे, रीयूज करते और लिखते, रिडंडेंट करते, ओके, unnecessary repetition of code and data, okay, good. So this is known as redundancy. So function gives redundancy, sorry, function helps to reduce redundancy, how? आपको अगर एक्सप्लेन करते आया तो ग्रेट, नहीं आया तो आपका विकेट, यस। हम कहाँ पे थे, फंक्शन गिव्स रीडेबिलिटी, ओके। सिंपली देखो, मेरे पास एक कोड है, अरे यार मैं प्रिंट क्यों लिख रहा हूँ, फंक्शन रिटर्न वंस एंड कॉल मल्टीपल टाइम्स।
यस वो भी सही है, बट इसमें रीडेबिलिटी कहाँ से आई वो बताओ ताकि। कौन सा कोड लेंगे आप? हाँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं प्रिंट, प्रिंट हाय सचिन। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? लॉकअप कोड रीड करने में इजी है। ओके गुड। सो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, अभी मैंने लिखा यहाँ पे हेलो विराट। ओके, उसके बाद प्रिंट लिखा। नहीं, इसके बाद क्या है? प्रिंट है सचिन, यू आर बेस्ट बैट्समैन। ओके, उसके बाद सिंपली प्रिंट एफ हेलो विराट। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट यू आर ग्रेट बैट्समैन। ओके, सिंपली यहाँ पे फिर से मैंने धोनी का लिया। प्रिंट हाय धोनी। यहाँ पे फिर से प्रिंट यू आर ग्रेट बैट्समैन। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो ये वाले इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है हमारा? प्रिंट यू आर अ ग्रेट बैट्समैन और बेस्ट बैट्समैन। यहाँ पे बेस्ट बेस्ट तीनों जगह पे, यहाँ पे भी बेस्ट। ओके, सर उससे उससे अच्छा ऊपर का ग्रेड बेस्ट की जगह ग्रेड कर देते, है ना? तो ऐसा कोड कितना डेंजर लग रहा है, इतना बड़ा कोड लग रहा है यहाँ। एंड ये लाइन एंड ये लाइन रिपीटेड है। ओके, उसके बाद प्रिंट हाय सचिन ये अलग है, उसके बाद प्रिंट हेलो विराट ये अलग है, उसके बाद प्रिंट हाय धोनी ये अलग है। ओके, सो मैंने क्या किया? स्क्रीनशॉट करा के होते हैं। इससे छोटा नहीं होगा क्या? इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया एंड इसको कहीं तो यहाँ पे फंक्शन में लेके आया मैं, राइट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना चैनल। इसको मैंने यहाँ से उठा लिया। प्रिंट यू आर द, एक फंक्शन लिया कि DEF ग्रीट नाम का। ओके, एंड उसमें क्या लिया? प्रिंट यू आर दी ग्रेट बैट्समैन। ओके, एक यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ? प्रिंट हाय सचिन। ओके, एंड इसको कॉल। ओके, अब देखो वो जो लिखा था मैंने वो कितना गंदा दिख रहा था। ओके, एंड इसमें यहाँ पे सिंपली मुझे सब प्रॉपर नजर आ रहा है। अब दूसरी ये चीज, अगर ये फंक्शन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था ना, ग्रेट की जगह मैंने क्या किया था?
बेस्ट की जगह ग्रेट किया था, राइट। सो मुझे चेंज करना है, वो 3-4 जगह चेंज करना पड़ेगा, एंड समझ भी नहीं आएगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। इससे बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड है, ओके, एंड सेम 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 लाइन ऑफ रिपीटेशन है। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली ग्रीट नाम के फंक्शन में जाऊंगा। ये मोर रीडेबिलिटी देता है ना, मुझे पता है कि ग्रीट में मैंने ये लिखा है एंड मुझे वहां पे वो चेंज करना है। ओके, इन दिस वे फंक्शन गिव्स अस अ रीडेबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर ऑनलाइन ऑडियंस। यस, ओके। एंड थर्ड कौन सा बताया था मैंने? रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी इज एन सिंपल, एक बार लिखो एंड इसमें क्या आएगा, राइट वंस, उसके बाद यूज मेनी टाइम्स। आई होप ये क्लियर है अब। किसने बताया था फंक्शन राइट वंस एंड, यस राखी, दिस इज फॉर reusability, okay, for write once and call multiple times, okay, I hope this is clear. yes, उसके बाद इसके बाद क्या लिया था? इसके बाद क्या देखा था हमने? टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, विच आर दे? रिकर्सिव फंक्शन, लैम्डा फंक्शन है। फोर टाइप्स कौन कौन से है? राखी, गुड। अकॉर्डिंग टू देयर पैरामीटर एंड समथिंग, कुछ तो बोला होगा। टाइप वन स्ट्रक्चर। राखी, कैन यू जस्ट टाइप अगेन कि क्या बोलना चाहते हो? सो वो तीन टाइप के, नहीं नहीं मतलब दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसमें भी टू है मीन्स यूजर डिफाइन एंड इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस, राइट। अब देखो, यूजर डिफाइन में क्या क्या आएंगे, और इनबिल्ट में भी वो आते हैं, सब फंक्शन इनबिल्ट में भी आते हैं, यूजर डिफाइन में भी आते हैं। ओके, सो यूजर डिफाइन में अपने सिंपल फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, और थर्ड कौन सा है? रिकर्सिव फंक्शन, राइट। वो इसमें नहीं रहते क्या, यूजर डिफाइन में? यूजर डिफाइन में भी रहते हैं, वो कॉमन है ना। इंटरनल वर्किंग आपको थोड़ी पता है रिकर्सिवली हो रहा है, वो लैम्डा फंक्शन लिखा है या सिंपल फंक्शन लिखा है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी पैरामीटर वी सप्लाई टू दैट फंक्शन एंड व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दैट फंक्शन। ओके, रिटर्न टाइप बताया है कि मतलब रिटर्न टाइप मतलब कुछ तो वैल्यू रिटर्न करता होगा बस, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन के फोर टाइप्स है। ओके, सो विच आर दे? फर्स्ट वन इज, हम एक ही प्रोग्राम करेंगे, ओके, एंड उसको मैं चार टाइप में डिवाइड करके दिखाऊंगा, ओके, कि कैसे होता है। सो यस, व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू, ऐसे हाँ ऐसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू रिटर्न एंड वैल्यू रिटर्न बाय इट एंड देयर पैरामीटर्स। ओके, सो क्या आंसर आना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट बिट में ही करेंगे शायद, क्योंकि ये हमने सिंपलिसिटी के लिए बनाया है, ओके, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। बाहर जाओगे तो यूजर डिफाइन या इनबिल्ट फंक्शन कि ये हो गए। उसमें भी इनबिल्ट फंक्शन कौन कौन से आपने यूज किया है क्या? इनबिल्ट फंक्शन एक आधा, प्रिंट इज एन इनबिल्ट फंक्शन, ओके। उसके बाद रेंज, गुड, और आईडी, नहीं टाइप ऑफ होगा, टाइप ऑफ होगा, सॉरी टाइप होगा बस। रेंज, यस। टाइप भी किया है ना, कि एक आधा डेटा लिया हमने, उसके बाद उसका टाइप देख रहे उसको भी सिंपलिसिटी में जाके जब भी आप इन बिट, सॉरी
जब भी आप इनबिल्ट फंक्शन यूज करते, नो कैर इज नॉट अ इनबिल्ट फंक्शन राखी, ओके, कैर इज एन डेटा टाइप। यस, सो टाइप, अगर एक आधा वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, उसका टाइप निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? टाइप, राइट? यस, करते हैं ना। सो दिस इज एन इनबिल्ट फंक्शन। सो इनबिल्ट फंक्शन आप जब भी यूज करोगे तो उसको 4 क्वेश्चन पूछने, मैं बताता हूँ बाद में। ओके, पण कधी रात्री 1-1:30 वाजता अगला काम से गया मेरे। ओके, सो हाँ, हम कहाँ पे थे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके, अकॉर्डिंग टू रिटर्न टाइप एंड their parameter, or according to what the value they return and parameter list. Okay, so first one is, yes, first one is, ऐसा कंपलसरी क्या सीक्वेंस में बताना है? विदाउट पैरामीटर, विदाउट इनपुट और रिटर्न। It is audible now. Thank you, yaar. It is audible now. Yes. Okay, good. Thank you. So यहाँ पे क्या था? विदाउट पैरामीटर विथ, विदाउट सॉरी, विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप, मतलब विथ पैरामीटर मतलब वो कुछ तो इनपुट ले रहा है, सो दैट्स व्हाई विथ पैरामीटर विथ इनपुट, एंड विदाउट रिटर्न टाइप मींस वो कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। सो विदाउट पैरामीटर मींस, सॉरी, विदाउट रिटर्न टाइप मींस कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है, तो उसको आप ऐसा बायफरगेट कर सकते। उसके बाद थर्ड वन क्या है? विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आउटपुट। ओके, सो विदाउट पैरामीटर, यस ऑनलाइन, अगर कोई क्लियर नहीं तो मैं बाद में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, माइक थोड़ा ऑफ हुआ था, तो सॉरी फॉर दैट। विदाउट, सॉरी, विथ आएगा ना अभी, क्योंकि यहाँ पे विदाउट विथ पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर मतलब विदाउट सॉरी, विदाउट इनपुट, ओके, विथ रिटर्न टाइप।
विथ रिटर्न टाइप मीन्स आउटपुट। आई होप अब ये क्लियर है। आपको रीड में भी मतलब रीड करने में भी सिंपल आएगा। ओके, एंड फोर्थ वन इज दैट विदाउट, अरे फोर्थ वन विथ पैरामीटर एंड विथ आएगा ना। फोर्थ वन इज क्या, विथ पैरामीटर और इनपुट, ओके, विथ रिटर्न वैल्यू और आउटपुट। आई होप ये क्लियर है। अब मैं आउटपुट वाला वो क्यों नहीं बताता, क्योंकि कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें तो प्रिंटफ लिख रहे हैं, सॉरी प्रिंट लिख रहे हैं। ओके, तो ये आउटपुट दे रहा है, राइट, ये आउटपुट दे रहा है। ओके, सो हम इसके लिए मतलब ये दिस इज फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टाइप टाइप ऑफ फंक्शन अगर बाहर पूछते हैं तो उनको बताने का कि सर अकॉर्डिंग टू पाइथन देयर आर मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, सो इनबिल्ट एंड यूजर डिफाइंड। सो उसमें अभी हमने आई कैटेगराइज दैट फंक्शन इनटू थ्री टाइप्स बोला है। कुठले, लैम्बडा फंक्शन, उसके बाद रिकर्सिव फंक्शन एंड सिंपल वाला फंक्शन अपना। ओके, एंड दिस फंक्शन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स म्हणायचं। कौन कौन थे ये बताने की। अब पता चला कैसे आंसर देना है इसका। सो फर्स्ट वन इज विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं इसका, टेबल में अच्छी तरीके से ध्यान में रहता है ना। नाउ इट इज क्लियर, इट इज ऑडिएबल। यस, अब देखो कुछ नहीं किया, वो जो टाइप्स थे ना हमारे फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, तो टाइप ऑफ फंक्शन कैसे बताने के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन मेनली। फर्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड एंड सेकंड वन इज इनबिल्ट फंक्शन। उसको मैंने कैटेगराइज किया और थ्री टाइप्स में, कौन कौन से, लैम्बडा, रिकर्सिव एंड सिंपल अपना फंक्शन, राइट। एंड उस फंक्शन को भी मैंने फोर टाइप्स में कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू व्हाट वैल्यू दे रिटर्न्स एंड according to their parameters. So first type is without parameter without return type, or without parameter without input, without return type without output. This is our first type. Second type is that, second type कौन सा है अपना, with parameter without return type, उसको ही क्या बोलेंगे हम, with parameter। sir I will not able to continue class। okay okay, no problem, राखी recording कर लेना। okay, so second part is that without parameter with parameter without return values। okay, मतलब without output with input, सेकंड टाइप होगा। थर्ड वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है आउटपुट एंड इनपुट बोलने के लिए। सो माय सजेशन इज दैट कि वो नहीं बोला तो भी चलेगा। ओके, बट ये सिंपली ऐसा रखो ना, विथ पैरामीटर विदाउट विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, ये ध्यान में रखो, उसको इनपुट आउटपुट जोड़ देने का बस। ओके, सो उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, अभी टेबल बना रहे हैं। सो फर्स्ट टाइप इज अवर विद पैरामीटर, है क्या, नहीं है, वो विदाउट पैरामीटर। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रॉस,
उसके बाद विथ रिटर्न टाइप, वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है क्या? नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? क्रॉस। आई होप ये क्लियर है। मतलब ये कोई इनपुट भी नहीं ले रहा है एंड कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं कर रहा है, सो दैट्स वाई इनपुट नहीं ले रहा है ना आउटपुट भी नहीं कर रहा है, सो दैट्स वाई दोनों जगह पे क्या आया? क्रॉस। यस, आई होप दिस इज क्लियर। सो सेकंड टाइप में क्या है? ऐसा ग्रीन टिक करते ना। सो सेकंड टाइप में क्या है? विथ पैरामीटर ले रहा है, मतलब इनपुट ले रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ग्रीन टिक करूंगा। ओके, एंड विदाउट रिटर्न टाइप। यस, आई होप ये क्लियर है। सो विदाउट रिटर्न टाइप के लिए यहाँ पे क्रॉस मार्क। ओके, थर्ड थिंग इज विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब इनपुट नहीं ले रहा है बट आउटपुट दे रहा है। सो मेरा यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस मार्क आएगा। ओके, इन आउटपुट दे रहा है मतलब वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आएगा। आई होप ये क्लियर है। ये टेबल से बहुत बढ़िया समझ में आता है। ओके, बट ऊपर वो ये बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, राइट। एंड फोर्थ वन इज वो जगह पे राइट। आई होप अब क्लियर है सबको। सो सिंपली कैसे याद, इसको याद कैसे रखना है आप लोग को? क्रॉस कहाँ पे देने हैं, कुछ ये इसका सीक्वेंस उल्टा सुल्टा हो गया तो भी चलता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम, मतलब मैं एक प्रोग्राम आपको चारों टाइप में दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे वर्क करता है, राइट। हाँ, ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। थोड़ा हैंडराइटिंग, मतलब सॉरी, थोड़ा ड्राइंग वगैरह समझ लो, क्योंकि मैं ड्राइंग में फर्स्ट आता था। ओके, यस, ऑनलाइन। यहाँ तक क्लियर है अब सभी को? जिनको माइक का प्रॉब्लम था, मतलब माइक चला गया था बीच में, तो यस राजेश। ओके, सो ये वाले चार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये आपको हेल्पफुल होगा। आपको समझ में आया कैसे बताना है अभी फंक्शन का? कि पूछेंगे ऑलवेज, अगर टाइप ऑफ फंक्शन पूछा, ओके, सो हमको क्या एक्सपेक्टेबल है कि आपने आपने क्या हमने क्या बताना, आपने क्या बताना चाहिए कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन। बट वो देखो ना कितनी डिटेलिंग में जा रहा है, मैंने जो बताया वो, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, विच फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइन। तो उसको भी मैंने सर कैसे आंसर देने का कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, फर्स्ट वन इज बिल्ट इन एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। So we divided that two types into following three types. So which are these three types? Recursive function, simple function, and or lambda function. Okay, and these three types of function also categorized into four types. Okay, so which are the four types? Without parameter without return type, with parameter without return type, without parameter with return type, and with parameter with रिटर्न टाइप। मतलब ये डिटेलिंग में जा रहा है ना, कि भाई वो बंदा सोचता है कि इसको कितना डिटेल में इसके बारे में पता है। यस, सो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइप निकले, ऐसा आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ओके, आप जीपीटी को भी अगर जाके बोलोगे हमारा जीपीटी देगा आंसर, मतलब मेरा जीपीटी दे सकता है, क्योंकि उसको मैंने ट्रेन किया है कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू। वो पहले पूछता है कि भाई तुझे सिंपली लैंग्वेज की इससे पूछना है क्या, उसके बाद आपने रिकर्सिव वगैरह वाला बोला ना, उससे पूछना है, या थर्ड वन तेरे रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर से पूछना है। ओके तो उसको मैंने ट्रेन किया, वो तीन क्वेश्चन जीपीटी। अब देखो आपने एक चीज ऑब्जर्व की क्या, कि जीपीटी मतलब अगर आप यूज करते हो तब वो और डिटेल में आंसर देने लगा है। वो पूछता है आप कि भाई तुझे ऐसा चाहिए क्या, ऐसा चाहिए क्या। एंड स्टार्टिंग में कैसे देता था, अगर आपने क्वेश्चन पूछा उससे तो वो सिर्फ ठीक है कोई भी आंसर दे देता था। बट वो पूछता है क्योंकि उसने उसको हमने ट्रेन किया है अपने अकॉर्डिंग। मेरे जीपीटी को जाके आप अगर बोलोगे ना कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट आर द फोर स्टेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी उसकी डेफिनेशन, तो मेरा जीपीटी फर्स्ट बिट वाली ही डेफिनेशन बताएगा, ना कि गूगल वाली बताएगा, क्योंकि उसको मैंने ट्रेन किया है उस तरीके से। वो होता है, मतलब वो देता है कि भाई, और वो बाद में ऐसे भी बोलता है कि हाँ इसको ऐसे बोल सकते, फिर उसको बोल देने कि नहीं भाई तू गलत है,
सो उसकी मेमोरी में वो स्टोर करके रखता है ना, वो दो ऑप्शन देता है कि तुझे ये प्रेफरेबल है या ये प्रेफरेबल है। ओके सो आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। सिंपली कौन सा एडिशन का प्रोग्राम लेते हैं उसको हम 4 टाइप में करेंगे। ओके सो फर्स्ट वन इज विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। ओके फर्स्ट वन इज विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। ओके मतलब विदाउट आउट, विदाउट इनपुट विदाउट आउट। ओके यहाँ पे पैरामीटर स्लैश इनपुट, यहाँ पे पैरामीटर रिटर्न टाइप स्लैश आउटपुट। ओके यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपली अगर मेरे पास एडिशन का प्रोग्राम है, मैं क्या करूंगा, हमारा सिंपल सिंटैक्स से जाएंगे, def ऐड नाम का फंक्शन है। ओके वो अब पैरामीटर ले रहा है क्या, कुछ पैरामीटर ले रहा है क्या, पैरामीटर हम कहाँ पे पास करते हैं, ये राउंड ब्रैकेट में। ओके सो पैरामीटर ले रहा है क्या कुछ, यस ऑनलाइन ऑडियंस आप हो वहां पे, सो रिप्लाई करो। पैरामीटर ले रहा है कुछ नहीं। उसके बाद आया हमारा सिंपल इंडेंटेशन। ओके इंडेंटेशन आया एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, ए इक्वल्स टू, अब आपको इनपुट लेना है लेट से यूजर से, तो ए इक्वल्स टू इंटीजर टाइप का ही ले लेते हैं, इंटीजर इनपुट। ओके उसके बाद यहाँ पे इंटर नंबर 1। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ओके उसके बाद सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड वेरिएबल लेंगे हम p इक्वल्स टू इंट। ओके यहाँ पे इनपुट इंटर नंबर 2। ओके 100% ये ट्राई करना है मॉक में भी या कहाँ पे भी। ओके थ्योरी अगर आपकी क्लियर है ना, तो आप प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते। ओके मतलब डिटेलिंग में जाके अब अगर आपको चीजें पता है, तो प्रॉब्लम को आप बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर सकते हो कोई भी। आपको जब उप्स वगैरह स्टार्ट हो गया आगे, तब भी ये मतलब प्रॉपर पता चलेगी कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। वो मैं प्रॉपर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, या सर प्रॉपर प्रूफ, पीओसी पता है आप, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मतलब हर एक चीज का प्रूफ देते हैं। जैसे कि वेरिएबल का एड्रेस देखा था हमने, वो दिखाया क्या सर ने करके, आईडी अगर लिया हमने तो उसका आईडी सेम आता है। अगर मेरे पास ए इक्वल्स टू 10 है एंड बी इक्वल्स टू भी मैंने 10 लिया, ओके सो मेरा हिप में ऑब्जेक्ट बनेगा 10 का, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। अब वो उसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कैसे निकालना है, प्रिंट करके देखना है आईडी ऑफ ए एंड आईडी ऑफ बी, तो वो क्या आता है, सेम आता है। ओके तो इसको क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। हर एक चीज का प्रूफ देते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके सो आपको भी वो क्लियर पता चलेगा ना, नहीं इंटरनली भी ऐसे वर्क होता है, हम मेमोरी डायग्राम ऐसे ही थोड़ी निकालते, उसको पॉइंट वहां पे ही करते हैं ना, अगर वहां पे 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ तक क्लियर है। ए इक्वल्स टू इंटर नंबर 1, बी इक्वल्स टू इंटर नंबर 2 एंड सिंपली मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ क्या, नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी एडिशन करनी है तो एडिशन को एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकता हूँ एंड सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट डाल के ए प्लस बी भी कर सकता हूँ। ओके बट मुझे और रीडेबिलिटी चाहिए, ये वेरिएबल सी कहाँ पे भी तो मुझे यूज करना है इसी फंक्शन में। ओके एक और चीज, ये ए और बी ये ब्लॉक के बाहर एग्जीक्यूट नहीं हो गए। ओके मतलब आप ये इंडेंटेशन के बाहर यहाँ पे अगर प्रिंट ए करोगे तो वो एरर दिखाएगा कि ए इज नॉट डिफाइंड। ओके आई होप ये क्लियर है सबको। सो ये यही ब्लॉक में चलेंगे, तो यहाँ पे मैंने थर्ड वेरिएबल लिया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके एंड यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एब्स्ट्रिंग
एडिशन इक्वल्स टू सी, राइट। अब स्ट्रिंग अब समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है तो ओके। प्रोग्राम लैपटॉप पे भी करके दिखा सकते हो, बट वो लैपटॉप निकालो, उसको कनेक्ट करो, प्रॉब्लम देता है यहाँ। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस, एंड सिंपली मैं इसको क्या करूंगा, कॉल करूंगा। अब ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, सेमी कॉलन दिया तो भी चलता है, नहीं दिया तो भी चलता है। मैं मतलब दोनों जगह पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे वहां की आदत यहाँ पे आई है। जावा आपका बैच होने के बाद एक जावा का बैच होता है। ओके, सो दिस फाइन। सेमी कॉलन देखिए एरर आता है क्या? ट्राई किया है? हाँ, नहीं आता है मेरे मोस्ट ऑफ प्रोग्राम में सेमी कॉलन है। मतलब वो आदत लग गई मुझे, एरर वगैरह कुछ नहीं आता। ओके, देना नहीं चाहिए वो। हम्म, करके देखो, करके नहीं देखा आप? वो बोलता ना मेरे पास हर एक चीज का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। वो मैंने बाय मिस्टेकली किया था, सेमी कॉलन देने की आदत पड़ी ना अभी मुझे। तो चलता है, सी का लैब होता है कभी कभी ये। अरे बस, सो क्लियर है यार। पाइथन में सेमी कॉलन चलता है क्या? चलता है ना, ट्राई करके देख। जैसे ऑनलाइन सेमी कॉलन चलता है पाइथन में। देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। अगर एक आधा प्रोग्राम है उसमें सेमी कॉलन दिया होगा मैंने डेफिनेटली, बट ये कनेक्ट होना चाहिए। यस, चलता है ना। ओके, यस। सो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? आपके बैच के प्रोग्राम है शायद। क्लियर है, गुड। सो दिस इज अवर फर्स्ट टाइम टाइप। ओके, नहीं हो रहा है कनेक्ट। अगर देखना है तो घर पे जाके ट्राई करो सेमीकोलन का एक बार, फिर से ये इससे ट्राई करता हूँ। इतने लेट क्यों आया अबे? ऐसे कैसे लेट हो गए? अक्टूबर पाइथन, अक्टूबर पाइथन, दिसंबर बैच। बस हो गया ये। ओके, इसको कनेक्ट करता हूँ, बाकी के प्रोग्राम उधर ही करेंगे। ओके, होना चाहिए। खुल जाए सिम सिम।
अब्बू नहीं मान रही। हाँ, सिंपली हमने क्या किया था, ए इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, दिखता है ऑनलाइन को, ऑनलाइन को दिख रहा है। यस, उसके बाद एंटर द नंबर 1। ओके, यहाँ पे दे दिया स्पेस सी, सेमीकोलन दे रहा हूँ मैं। ओके, बी इक्वल्स टू, ये इंटेंशनली दे रहा हूँ मतलब, इनपुट, इसके बाद इंटर दी नंबर 2 इक्वल्स टू सी, सेमीकोलन दिया, एंड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, राइट। प्रिंट, प्रिंट सी। ओके, एंड इसको मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एरर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। यहाँ पे तो बोल रहा है एंटर द नंबर 1, आउटपुट दिखता है ना, इसको छोटा कर देते, ये बड़ा नहीं होता क्या? यस, एंटर द नंबर 1। ओके, मैंने नंबर 1 डाला 11, और नंबर 2 डाला 2। सो हो रहा है सेमीकोलन वर्क। सर आप उधर सी में कोडिंग करते हो या जावा में कोडिंग करते हो, तो आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किया होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, सेमीकोलन चलता है। वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दे रहे थे हम, सी, राइट। नंबर 1 12, नंबर 2 addition equals to 14. So this is our first type of an function, right? अब सेकंड टाइप कौन सा है? विद पैरामीटर विदाउट रिटर्निंग वैल्यू। ओके, सो सेकंड टाइप इज अवर विद पैरामीटर, मतलब विद इनपुट, राइट। एंड ऐसा मत कर दिया, विद पैरामीटर और इनपुट, एंड उसके बाद विदाउट रिटर्निंग वैल्यू और आउटपुट। अब क्लियर है? ये क्लियर है? अब सिंपली हमारा प्रोग्राम कैसे जाएगा, हम पैरामीटर ले रहे हैं, राइट। सो पैरामीटर ले रहे हैं मतलब डीईएफ एडिशन। ओके, अब पैरामीटर ले रहे हैं हम यूजर से। ओके, यूजर से या कहाँ से भी पैरामीटर ले रहे हैं, तो पैरामीटर लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कुछ तो लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी, एक्स कॉमा वाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, चला जाना चाहिए था वैसा, एक्स कॉमा वाई, ये क्लियर है। उसके बाद इंडेंटेशन, अब रिटर्न कर रहा हूँ क्या कुछ वैल्यू? नहीं, सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ऐसे किया तो चलेगा क्या? यस, ऐसे किया तो चलेगा क्या? या उसको थर्ड वेरिएबल में स्टोर, सी में स्टोर करना ही पड़ेगा। एडिशन इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, फंक्शन से मैं बाहर आएगा, ऐसे किया तो चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। फिर हम वैसे क्यों करते हैं, सी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखो और जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लिखो। अगर आपको वो वेरिएबल पे, वो वेरिएबल को कहाँ पे यूज करना है, कुछ ऑपरेशन करने है उसके साथ,
सो वो लेना है, एंड ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी दिखता है ना। ओके, सो दैट्स, ये भी चलता है, बट सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये क्लियर होना चाहिए सबको कि ये चीज भी चलती है, मतलब सिंटेक्स दिया है और हमने प्रोग्राम करके देखे, तो वैसा ही मत करो, ट्राई करो ये चीज, ये कोड को शॉर्टर बनाता है, बट आपको समझना भी चाहिए। ऐसे हो रहा है यहाँ पे करके, जेड है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा, जेड। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने फंक्शन लिखा, बट ये कुछ काम का है क्या मेरे अभी, नहीं। ओके, तो ये काम का कब बनेगा, जब मैं इसको क्या करूंगा, कॉल करूंगा। ओके, सो मैं फंक्शन को क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, पैरामीटर सेंड करूंगा 10, 20। ओके, सो ये पैरामीटर कहाँ पे जा रहे हैं अभी, 10 यहाँ पे आ रहा है एंड 20 यहाँ पे आ रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ये भी बता दो यार। सर आपने ऊपर एक्स वाई जेड लिखा लिया है। ओके, इसको हम वेरिएबल में लिख गया कि ये वाला लाइन तक मेरा फंक्शन खत्म हुआ, ए इंडेंटेशन के में बाहर आया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल्स टू, ओके, इंटीजर टाइप का इनपुट, एंटर दी नंबर 1। ओके, बी इक्वल्स टू इनपुट, एंटर दी नंबर 2। एंड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अरे यार क्या पूरा पानी में हो। जाने दो, इस पे ही करते। सिंपली हम यहाँ तक थे। ओके, अब विद पैरामीटर, विदाउट रिटर्न वैल्यू, तो मुझे पैरामीटर लेना है, फिर क्या करना है, यहाँ पे ए कॉमा बी, लेट्स से यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लेता हूँ। ए बी से बोर हो गए ना अभी हम, हाँ भी बोलते हैं। और इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एडिशन को कॉल करता हूँ, 12, 30 कितना आता है, 12, 30, 42। वो निकिता आ नहीं रही क्या, ओके। ये क्यों दिखा रहा है भाई, मेरा मस्त चल रहा था ऐसा। फिर मैं मेरा आउटपुट विंडो यहाँ से यहाँ पे लेके गया, इसको मैं क्लोज करता। यहाँ पे भी कंफर्टेबल लगता है मुझे। वो उधर देखने को अच्छे नहीं लगता। ये दिख रहा है सबको, एडिशन इज 42। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू एंटर द नंबर 1, उसके बाद बी इक्वल्स टू एंटर नंबर 2। ओके, ये एडिशन कॉल होगा क्या, फिर यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, ए कॉमा बी। अब बहुत सारे बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं पता है, मैंने यहाँ पे ए कॉमा बी पास किया आंसर, आपने तो ऊपर एक्स कॉमा वाई लिया है, तो फिर ये चलेगा, चलेगा, क्योंकि ये पैरामीटर अलग है एंड ये पैरामीटर अलग है। ओके, सो मॉक में मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है, सो दैट्स वाई मैं वो चीज यहाँ पे बताना चाहता था,
ये ऊपर चलेगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? लेट से मैंने 1 को 1 भेजा एंड 2 को 2 भेजा, तो फर्स्ट 3 एंड उसके एडिशन इज 3, उसके बाद आउटपुट आएगा एडिशन इज 42, क्योंकि 2 बार मैंने कॉल किया है ना उसको। आई होप ऑनलाइन इट इज क्लियर। सो रन करते हैं इसको। तो पहले क्या करूंगा मैं, नंबर 1 एंटर करूंगा। नंबर 1 इज 1, नंबर 2 इज 2, एडिशन इज 3 एंड एडिशन इज 42। अब ये 42 कहाँ से आया सबको पता चला, मतलब सबको क्लियर है? यस, क्योंकि मैंने फंक्शन को यहाँ पे 2 बार कॉल किया है। इसका मेमोरी डायग्राम निकाले, निकाला है क्या मेमोरी डायग्राम इसका? क्या होता आता है? ठीक है, फिर जाने देते हैं। मेमोरी डायग्राम निकालना है, नहीं नहीं निकालना है? निकालना। इसकी क्या प्रैक्टिस करनी है? जाते हैं फिर मेमोरी डायग्राम के पास। ओके। अब ये जाना नहीं चाहिए। सो क्या क्या रहता है हमारे मेमोरी डायग्राम में? हाँ, ये क्लियर है क्या विथ पैरामीटर? इनपुटची व्हॅल्यू काही प्रॉब्लेम नाही, कुठे पण घेतली तरी चालेल. ओके. सिम्पली तू मला सांग की तुला फंक्शन कॉल करायचंय. ओके, तुला जर फंक्शन कॉल करायचं तुला 2 व्हॅल्यू लागतील. ओके, आणि आपण फंक्शन यूज कायसाठी करतो? कॉल करण्यासाठी. हे जर मी उलट केलं तर कॉल होईल, म्हणजे सपोज मी जर असं केलं तर चालेल का? का फंक्शनच्या बाहेर नाही. सी व्हाट इज द एरर हियर? हाँ, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द एरर हियर, कि लाइन नंबर 3 पे एडिशन नाम का है, नेम एडिशन इज नॉट डिफाइंड. अब देखो, और पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट? तो पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है. अब एडिशन नाम का फंक्शन 4th वाली लाइन पे डिफाइन हुआ है, मैं उसको कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ? 3rd लाइन पे. ओके, ये इसके लिए एरर नहीं देगा, और ये किसके लिए एरर देगा? एडिशन के लिए. क्या बोल रहा है वो? एडिशन इज नॉट लिखा है ना यहाँ पे, एडिशन इज नॉट डिफाइंड. और सो एड इज नॉट डिफाइंड, ये दिख रहा है सबको ये वाला एरर, एड इज नॉट डिफाइंड. एंड वो बता भी रहा है कि भाई लाइन नंबर 3 पे जा, लाइन नंबर 3 पे जो तूने एडिशन कॉल किया है वो एडिशन नेम डिफाइन ही नहीं है मेरे पास. क्यों? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं ऑलवेज, फंक्शन को कहाँ पे लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं. ओके, आई होप इट इज क्लियर. यस, ऑनलाइन क्लियर है अब सबको? So, ये गलती नहीं करनी है फिर. काय झालं? हम्म. हा. पण हेच हा इथं घेतलं तर रन होईल ना, इथं ना. हे बघ या लाईन वर ना 6 नंबर, हाँ रन होईल. तिथे एररच नाही देणार, वहां पे एरर ही नहीं देगा. इसको कोई मतलब नहीं है. ये 2 लाइन एग्जीक्यूट होके जा रही है. दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल. ओके, एंड दीज आर ब्लॉक लेवल वेरिएबल एक्स एंड वाई. ये किस ब्लॉक में है? एडिशन नाम के पर्टिकुलर ब्लॉक में. ये इसको आप अगर यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा. वो क्या बोलेगा? एक्स एंड वाई इज नॉट डिफाइंड. बट हमने ए एंड बी कहाँ पे डिफाइन किया है? लाइन नंबर 1 एंड 2 पे. ओके, वो ग्लोबली डिफाइन है, तो उसको मेरे पूरे प्रोग्राम में उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा. मतलब पूरे प्रोग्राम में मुझे उसका एक्सेस है, तो मैं इनपुट कहाँ पे भी ले सकता हूँ.
बट ऐसा नहीं चलेगा कि आप क्या करो, ये इनपुट है ए एंड बी, ये इसके नीचे लो, मतलब लाइन नंबर 7 पे लो, वहां पे भी एरर देगा। ओके, क्योंकि उसको 6 नंबर लाइन पे वो मिल नहीं रहे ना उसको। मतलब नहीं नहीं, एक्स और वाई के ऊपर नहीं, सिंपली मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ से निकाल दिया, ओके, सिंपली मैंने यहाँ से निकाल दिया, मैं उसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनपुट लेने का कोई सेंस है क्या? नहीं है ना? क्यों नहीं है वो बता। क्योंकि ये 4th नंबर लाइन पे ही चेक करेगा कि भाई तेरे पास ए एंड बी है क्या, नहीं है तेरे पास ए एंड बी, राइट? सो दैट्स वाई ये क्या एरर थ्रो करेगा, ए एंड बी इज नॉट डिफाइंड। हाँ, अब आपका क्वेश्चन बताओ क्या है। एक्स एंड वाई का आप क्या बोल रही थी? हाँ हाँ हाँ। हाँ, चलेगा ना। मैं वही वही तो बोल रहा था कि इसके ये जो ए और बी है ना, उसका ग्लोबली एक्सेस है, मतलब पूरे प्रोग्राम में आपको उसका एक्सेस है, बस आउटपुट चेंज होगा। पहले वो एडिशन ऑफ 12 एंड 30 करेगा and उसके बाद ए एंड बी की एडिशन करेगा। ऐसे ही बोल रही थी ना आप? रन करके देखते हैं। अपना सॉर्टेड है सीधा ज्यादा से ज्यादा। आई होप दिस इज क्लियर। ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, कंपाइलेशन एरर। वो मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद डॉक्टर लोगों का होता है ना, ऑपरेशन अगर फेल गया तो पेशेंट मर जाएगा। इंजीनियर का, मैकेनिकल इंजीनियर या बिल्डिंग बनाने वाला, मेरा एक फ्रेंड है बिल्डिंग बनाने वाला, उसने अगर एक आधा केमिकल इधर उधर कर दिया तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा ना। अपने इसमें क्या आता है, एक कंपाइलेशन एरर आता है, उससे थोड़ा, मतलब लैपटॉप को भी कोई हार्म नहीं होता उससे, चेक करके देखने का। बट समझ में आया अभी, ये पूरी चीजें चलती है, क्लियर है आप सबको? ओके, ऑनलाइन ऑडियंस क्लियर है? यस नो? तो इसका मेमोरी मेमोरी डायग्राम निकालते हैं अभी हम। अब देखो, लाइन बाय लाइन जाते हैं। हाँ, ये वाली लाइन पे आया मैं, ये वाली लाइन पे आया, यहाँ पे मेरा कोड सेक्शन है, कोड सेक्शन में मेरा पूरा ये वाला कोड लिखा हुआ है, राइट? ये वाला कोड कहाँ पे? कोड सेक्शन में। ओके, उसके बाद मत जा, ग्लोबल एंड स्टैटिक। ओके, दिस इज एन हीप सेक्शन। ओके, अब लाइन नंबर 1 पे आया मैं, लाइन नंबर 1 पे आके इंटर द नंबर 1, इंटर द नंबर 1 में जब कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मैंने क्या इनपुट किया, 10 इनपुट किया नंबर 1 के लिए, एंड इसका एड्रेस लेट से 1350। ओके, 1350 है। अब ऑलवेज एग्जीक्यूशन कैसे होता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूशन होता है। सो दैट्स वाई ये ए वेरिएबल ऑलवेज कहाँ पे बनता है, स्टैक पे बनता है। सो यहाँ पे मेन हम लिखते नहीं, ओके, बट मेन रहता है इंटरनली पाइथन में। ओके, आता फाइल हँडलिंगच्या वेळेस अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू मेन घेतोय ना आपण, सो दिस इज एन मेन फंक्शन। सो रहता नहीं, बट यहाँ पे मेन फंक्शन इंटरनली वर्क करता है। सो यहाँ पे मेन की स्टैक ओपन हुई मेरी। ओके, उसके बाद मेरे पास क्या आया, ए आया, मेन को लिखता ही नहीं मैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। स्टैक, यहाँ पे मेरे पास ए आया एंड ए में किसकी वैल्यू स्टोर हुई है अभी, 1350, 1350। यहाँ तक क्लियर है? फिर से सिंपली इंटर द नंबर 2, सेकंड लाइन पे आया मैं, सेकंड लाइन पे आके फिर से एक हीप पे एक ऑब्जेक्ट बना, दिस इज एन, इंटर द वैल्यू क्या की मैंने, 1321। ओके, इसका एड्रेस क्या है, 1321, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट में आ रहा हो तो बी इक्वल्स टू 1321। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी कंसोल को थोड़ा नीचे ले लेता, या उड़ा ही देता। ओके,
यहाँ तक अब सबको क्लियर है। अब मैं ये वाली लाइन पे आता हूँ। अब ये डिफाइन किया फंक्शन मैंने, ये कहाँ पे है, मैंने कोड सेक्शन में अवेलेबल है। ओके, इसको मेमोरी कब मिलेगा यार, इसको मेमोरी कब मिलेगा, जब मैं इसको कॉल करूंगा तब इसका क्या होगा, स्टैक फ्रेम ओपन होगा नया। अब ये वाला लाइन कहाँ पे लिखा है, मेरा कोड सेक्शन में लिखा है। मैंने बोला था ना कि पूरा कोड यहाँ पे पुट है, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ क्या अभी, नहीं। इसको इसका यूज मैं कब करूंगा, जब इसको मैं कॉल करूंगा। ओके, सो जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ये वाली लाइन पे मैं आया 6 नंबर की लाइन पे। 6 नंबर की लाइन पे मैं जैसे ही आता हूँ, तो मेरे पास एक एडिशन नाम की स्टैक फ्रेम ओपन होती है। ऐड नाम की स्टैक फ्रेम ओपन होती है, एंड उसमें ऐड नाम की जब स्टैक फ्रेम ओपन होती है, उसमें मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ 13 एंड 20। अब ये क्या करेगा, पहले एडिशन नाम की स्टैक फ्रेम ओपन करेगा, मतलब जैसे ही ये स्टैक फ्रेम ओपन करता है, तो ये वैसे ये कहाँ पे जाता है, लाइन नंबर 3 पे। एंड उसमें वहां पे एक्स एंड वाई, ओके, एक्स एंड वाई की जगह 30 एंड 12 को भेज रहा है वो। सो जैसे ये ऊपर जाएगा, सो हमारा एग्जीक्यूशन राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 30, सॉरी 12, एंड वाई इक्वल्स टू 30, राइट। ये जैसे कॉल होता है, वैसे क्या करता है, जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, उसको वो क्या करता है, उसको असाइन कर देता है। मतलब उसका भी क्या बनेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा 30 एंड 12। यहाँ तक क्लियर है अभी। यहाँ पे स्टैक फ्रेम ओपन होगी क्या, मतलब हिप में कुछ रहता है क्या, नहीं। हिप में बस ऑब्जेक्ट स्टोर रहते हैं हमारी, बट हमारी स्टैक फ्रेम कहाँ पे ओपन हुई है, स्टैक पे। स्टैक पे मेरी स्टैक फ्रेम ओपन हुई है, एंड यहाँ पे मेरे वेरिएबल है x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू। ओके, सो इसका मेमोरी एड्रेस एड्रेस है लेट से 18, ओके, एंड इसका मेमोरी एड्रेस है लेट से 45। ओके, सो ये कहाँ पे आके स्टोर होगा, 18, एंड यहाँ पे 45। यहाँ तक क्लियर है, ये तो ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक। ओके, सो अब ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, 18 कहाँ पे, 13 को पॉइंट कर रहा है, 12 इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, सिंपली मैंने क्या किया, प्रिंट किया, एडिशन प्रिंट कर दिया, इसका स्टैक फ्रेम वैनिश। ओके, स्टैक फ्रेम वैनिश, इसका रेफरेंस काउंट 0 हो गया। इसको कचरे वाली गाड़ी आके ले गई, मतलब गार्बेज कलेक्टर आके इसको क्या कर दिया, लेके गया। ओके, सो मैं इसको वैनिश कर रहा हूँ, मतलब ऐसे या से इसका आंकड़ा तोड़ रहा हूँ। ओके, अब देखो सिंपली यहाँ पे एडिशन इक्वल्स टू ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एंड वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, 1350, मतलब 1350 पे क्या स्टोर है, 10। उसके बाद 1321 उस पे क्या स्टोर है, 20। बट मेरे पास एडिशन नाम की स्टैक फ्रेम ओपन हुई, ओके, उसमें एंड एक्स एंड वाई नाम के वेरिएबल बने। ओके, एक्स इक्वल्स टू एंड वाई इक्वल्स टू। अब ये क्या करेंगे, यही वाला सेम एड्रेस स्टोर करेंगे, 1350, एंड सेकंड वन इज 1321, 1321। मतलब ए में क्या वैल्यू है 20, एंड बी में क्या वैल्यू है 10, राइट। ये क्लियर है, एडिशन प्रिंट कर दिया, इसकी स्टैक फ्रेम वैनिश। अब ये इसको पॉइंट करना बंद कर रहा है, ओके, बट इसका रेफरेंस काउंट 0 हुआ है क्या अभी तक, नहीं, क्योंकि ये ए एंड बी इसको पॉइंट कर रहे हैं ना अभी, मतलब इसका पॉइंट है ना यहाँ पे। ओके, जब इसका काम होगा, मतलब इसकी भी स्टैक फ्रेम क्लोज होगी। किसकी, इसकी स्टैक फ्रेम क्लोज करने के लिए मुझे पाइथन को मतलब प्रोग्राम से एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, तब इसकी स्टैक फ्रेम क्लोज होगी, तब इसका रेफरेंस काउंट जाएगा, एंड तब इसको कौन लेके जाएगा, 10 एंड 20 को गार्बेज कलेक्टर लेके जाएगा। आई होप ये क्लियर है अभी। सो दिस इज अवर टाइप 2 विद पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। ओके, मैं सिंपली एक ही फंक्शन में कर रहा हूँ पूरा। सो ये वाला प्रोग्राम कर लो विद पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। मेमोरी डायग्राम निकालना था क्या, ओके। सो आय होप दिस इज क्लियर। येस ऑनलाईन तुझं कुठपर्यंत झालंय रे, होप्सला नव्हता ना, फंक्शनला नव्हतं, आता रेग्युलर येत जा तुमचं. एक आहे अजून एक जण सोबत तुझ्या, सप्टेंबर बॅचचे, सप्टेंबर नाही जुलै बॅच.
यस. सप्टेंबरची जावाची असणार. सो कर, ते होऊन जाईल. असं आय होप यहाँ तक क्लियर है. असाइनमेंट देखा क्या आपने, जब सॉल्व कर रहे हो? कौन सा? फिफ्थ में कौन सा, मतलब फंक्शन का है? नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, फंक्शन का असाइनमेंट देखा क्या? आप तो ऐसे कर रहे हो, मैं थोड़ा, आप इससे आगे मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ अभी. ओके. असाइनमेंट चेकिंग, मतलब इनके बैच को पूछो, बाहर निकाल दिया मैंने, था क्या उस दिन? सिंपली मैं बाहर निकाल दूंगा, ऐसा मतलब रूडली नहीं है, बट आपको 1 और 2 वीक्स मिल रहे हैं, और उसमें भी आपके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, तो दैट इज वर्स्ट. ऑनलाइन पे भी मैं स्क्रीन शेयर करने को बोलता हूँ, एंड वो चीजें, यार इसका क्या है, वो चीजें दिखाने को बोलता हूँ कि भाई ये है, ये वो है. आपको मतलब छोटे बच्चे की तरह बताना पड़ रहा है अभी कि हाँ ये करना है, वो करना है. आपको कुछ तो समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पे अब आ गए. मैंने दिसंबर जावा में बताया उस दिन शायद, कि हम अगर यहाँ पे आके भी कॉलेज जैसा कर रहे हैं कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो छोड़ दो. ओके. सेम. तो तुला टेस्ट वगैरे अपलोड केलेला असतील त्यांना, टेस्ट नको करू शे. सेमीकोलन चलता है. देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नहीं वहां पे भी है. तो मुझे आदत लग गई है, मतलब जावा का और सी का लेक्चर कभी कभी लेना पड़ता है ना, उससे उसमें प्रैक्टिस किया है, तो वो आ जाता है. ओके. सो दिस इज क्लियर, दिस इज अवर सेकंड टाइप. ओके. विच इज अवर थर्ड टाइप? थर्ड टाइप इज विदाउट पासिंग पैरामीटर एंड विदाउट विद रिटर्न टाइप. अब सिंपली मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ क्या? नहीं. ओके. सो अगर मैं पैरामीटर पास नहीं कर रहा तो मुझे यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है क्या? यहाँ पे ध्यान दोगे? यस. अब यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत है क्या? मतलब पैरामीटर अगर पास ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. राइट. ये फंक्शन भी कॉल नहीं हो गया. ओके. ये क्लियर है. अब सिंपली सी इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं? ए प्लस बी. ओके. और उसके बाद रिटर्न सी. आई होप यहाँ तक क्लियर है. मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू. ओके. तो विदाउट पैरामीटर में यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर रहा हूँ? नहीं. तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिए. सिंपली हमारा फर्स्ट टाइप जैसा है वैसे, तो उसमें सिंपल हम क्या कर रहे थे, सी को यहाँ पे ही प्रिंट कर दे रहे थे. ये वाले टाइप में हम सी को क्या करते, यहाँ से रिटर्न करते. ओके. अब उसको रिटर्न कर रहे हैं. ओके. मतलब जब भी मैं एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा. ओके. मैंने एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल किया. इंटर नंबर 1 विच इज 14, इंटर नंबर 2 विच इज 2 ले लेता हूँ सिंपली. सिंपल. मेरा प्रोग्राम एग्जिट हुआ है, बट एडिशन दिखना चाहिए था. सो दिख रहा है क्या एडिशन? नहीं दिख रहा है. क्यों? मैंने प्रिंट ही नहीं किया ना. प्रिंट करना पड़ेगा ना उसको. सिंपली मैं जो आपको बोल रहा था ए प्लस बी वहां पे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वो चीज करके दिखा रहा हूँ कि प्रिंट अब स्ट्रिंग, उसके बाद एडिशन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैं वो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. यस. आई होप यहाँ तक क्लियर है. कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? ऐसे होता है ना. सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ.
अब ये क्या देगा मुझे, एडिशन 12 + 2, एडिशन इज 14। अब ये क्लियर है। अब मुझे ये एडिशन नाम, एडिशन मतलब ये फंक्शन से कुछ रिटर्न कर रहा है एंड उसको कहाँ पे तो यूज करना है। ओके, सो दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, ये वाले फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो उसको एक वेरिएबल में वो वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा जो फंक्शन से रिटर्न हो रही है, राइट। सो वो मैं वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा, तो एक्सेप्ट करने के लिए स्टोर करना पड़ेगा। स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। ओके, यहाँ से अगर कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है ये वाली लाइन पे, मैंने जब एडिशन नाम का फंक्शन वहां पे कॉल किया है, वहां से कुछ वैल्यू रिटर्न हो रही है। ओके, वैल्यू रिटर्न हो रही है बट मैं उसको स्टोर, उसको मुझे स्टोर करना है, उसे यूज करना है और किसी के साथ। उसको स्टोर करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक उसको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा कि भाई सी इक्वल्स टू एडिशन, और लेट से रिजल्ट लेट से ले लेते हैं इसको। रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैंने वो स्टोर किया है, रिजल्ट इक्वल्स, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, रिजल्ट इक्वल्स टू एडिशन। यहाँ पे मैं सिंपली क्या प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। देखो यहाँ पे भी मैंने सिंपल दे दिए, सिंपल है। दिस इज अवर, दिस इज अवर थर्ड टाइप, विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न टाइप और विथ आउटपुट। ओके, 5 मिनट में आता हूँ, तब तक के लिए फोर्थ टाइप का देखो। ओके, उसके बाद और कोई डाउट्स है तो वो सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट पे आप गए ही नहीं, असाइनमेंट का देखना था आज बट आपने सॉल्व ही नहीं किया। यस ऑनलाइन, ये वाले प्रोग्राम का मेमोरी डायग्राम निकालो। ओके, एंड उसके बाद फोर्थ टाइप देखेंगे एंड उसके बाद असाइनमेंट पे डिस्कस करेंगे थोड़ा। ओके, हाँ मैं वो 4 क्वेश्चन बताने वाला था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते वक्त उसको क्वेश्चन करने चाहिए हमें। ओके, सो आई विल बैक इन 5 मिनट्स। ओके, सो तब तक इसका मेमोरी डायग्राम निकालो एंड फोर्थ टाइप से प्रोग्राम करके देखो। ओके, विच इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड। ओके, सो प्रोग्राम करके दिखाओ मुझे, मैं आता हूँ।
हेलो, ऑडियबल? फोर्थ टाइप से सबका हुआ है या बताना है? तो मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे बताओ कितने लोगों ने किया है, उन्होंने नहीं किया है। इस फोर टाइप से डन, देन डी फोर डन टाइप करो। ओके, विथ मेमोरी डायग्राम, विथ मेमोरी डायग्राम। विथ मेमोरी डायग्राम किया है? यस। यस वैभवी, झालंय. पौर्णिमा, झालंय का? झालंय का स्किल्स ते इन्स्टॉलेशन? वैभवी तुझं? यस, सो सिंपली फोर्थ टाइप बता देता हूँ मैं, उसके बाद आपका प्लेसमेंट मीटिंग होगा, राइट? ओके, सो फोर्थ टाइप में क्या आएगा, हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर देने पड़ेंगे मुझे, एक्स कॉमा वाई। ओके, यहाँ पे ध्यान दो अभी। जो मैं यहाँ पे कर रहा था, एक्स कॉमा वाई, इंटेंशनली वेरिएबल का नाम मैंने विथ पैरामीटर में सेम रखा। ओके, क्योंकि आपको वो कभी भी याद आया इसके बाद में कि हाँ, ऐसे एक्स कॉमा वाई ऊपर लिया था और नीचे हमने क्या लिया था, क्या किया था, सिंपली ए कॉमा बी लिया था, राइट? सो मैं यहाँ पे क्या करता अभी, इन करता हूँ। अब मुझे पैरामीटर पास करने हैं। अगर मैं कुछ पैरामीटर नहीं पास करूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट? एरर आएगा। क्या बोल रहा है वो? मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशंस, आर्गुमेंट एक्स कॉमा वाई। ओके, हमने भेजा ही नहीं ना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। ओके, मतलब पैरामीटर पास ही नहीं किया ना, सो दैट्स व्हाई इट थ्रोज द कंपाइलेशन एरर्स। ओके, इसको पैरामीटर रिक्वायर्ड है विच इज ए कॉमा बी, जो हम यूजर से अब इनपुट ले रहे हैं। सो दिस इज आवर फोर टाइप्स। कौन सा? विथ पैरामीटर, विथ रिटर्न वैल्यू, विच इज विथ इनपुट, विथ आउटपुट। ओके, इसको, सो आई होप दिस इज क्लियर। इसे और फोर्थ टाइप, इसका फटक से 5 मिनट में मेमोरी डायग्राम निकालते हैं कैसे होता है। सो और 12 + 2 विच इज 14। ओके, आई होप दिस इज क्लियर. कुठं? ए बीच्या जागी, हा, इथे कुठले पण व्हेरिएबल घेऊ शकतो तू, म्हणजे एक्स वाय ए बी नाही. आता सपोज मी सी डी घेते, सी अँड डी घेते. ओके, सो मला इथं पास पण काय करावं लागेल, सी कॉमा डी. ओके, क्लिअर आहे? म्हणजे तिथे तू कुठले पण व्हेरिएबल घेऊ शकतो. 1 + 4 = 1 + 3 = 4. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको. इसका मेमोरी डायग्राम निकालोगे? सिंपली क्या करना है, जो हमारी स्टैक फ्रेम ओपन होगी यहाँ पे एडिशन नाम की. ओके, ये जब वैनिश हो रही है तब क्या करना है, वैल्यू रिटर्न करनी है यहाँ से. मतलब ये वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए हिप आएगा. मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड मेमोरी डायग्राम इसका नहीं होगा. मैंने आपको विथ पैरामीटर
एंड विदाउट रिटर्न टाइप का निकाल के दिया है, तो वहां पे हम प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे प्रिंट ना करते हुए यहाँ पे बस यहाँ ये स्टैक से ऊपर वाली स्टैक में हम एक वैल्यू रिटर्न कर रहे, उतना चेंजेस आएगा। ओके, यस ऑनलाइन। सो क्लियर है 4 टाइप फंक्शन के। एंड प्लीज आपके जो असाइनमेंट है तो प्रॉपरली सॉल्व करो। ओके, यस, कहाँ तक हुआ है? यस ऑनलाइन। इसके कौन से असाइनमेंट चालू है अभी, मुझे एक बार टाइप टाइप करो चैट बॉक्स में। यस सर, इतने कंप्लीट हुए हैं, ये बाकी है। पैटर्न के हुए हैं, पैटर्न तक सबके होनी चाहिए। अगर डाउट है तो पूछो। नैन से तो अभी सीक्वल का ही चल रहा है ना। यस, हेलो हेलो, अरे बोलो कुछ तो। इसके बाद असाइनमेंट मतलब पूरे क्लियर चाहिए मुझे। मैं एक असाइनमेंट अपलोड करने के बाद बस दो दो दिन का बफर टाइम दूंगा, वो आज तक असाइनमेंट होने चाहिए, राइट? ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। हाँ सर। यस, यहाँ तक क्लियर है अभी। सो प्लेसमेंट मीटिंग होगा आपका। सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। Okay, everyone. If you are done with the technical part, just pay your attention. Online students, hope I'm audible. Everyone. Okay. तो I think introduction तो हो गया अपना, right? So henceforth placement की meeting every week होगी, जैसे बताया था। तो while आज हम लोग start करेंगे internship से, ठीक है? तो एडमिशन लेते वक्त आपको बताया होगा कि इंटर्नशिप मिलेगी। तो अगेन आई विल से इंटर्नशिप दो चीजों की है। इट विल बी अ वर्चुअल इंटर्नशिप, नो ऑफलाइन इंटर्नशिप। और उसमें भी आपको दो सेगमेंट मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टाइप अ कंपनी विच इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। वो फर्स्ट बिट का सिर्फ टाइप है, बाकी कुछ नहीं है उसका कंसर्न, ठीक है? तो वो आपकी वर्चुअल इंटर्नशिप आपको लेटर प्रोवाइड करेंगे, इंटर्न लेटर एंड सर्टिफिकेट बोथ, ठीक है?
लेकिन अभी उनके थोड़े क्लासेस है, जैसे आप सबको पता है कि इंटर्नशिप 6 मंथ्स की होती है, राइट? आपका क्लास भी यहाँ पे चालू है, तो वहां पे कैसे करोगे? तो 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड किए, तो दैट इज योर ऑप्शन कि आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो उनके साथ अगर प्रोजेक्ट करना है आपको कंपनी के साथ, तो आपको 200 आवर्स देने पड़ेंगे। क्लियर है? 200 आवर्स देने पड़ेंगे मतलब क्या? तो 200 आवर्स डेडिकेटली उनके साथ टास्क वगैरह आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, वीक में एक बार वो टास्क देंगे, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। फिर वो पढ़ाते बैठेंगे क्या? नहीं, बिकॉज दैट इज अ कंपनी, तो आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, लेकिन अभी बहुत बार ऐसा हुआ था कि जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स है अपने, तो उनको टास्क नहीं आ रहे थे और टाइमिंग भी मिसमैच हो रहा था, तो नहीं हो रहा था। तो हमने कंपनी को रिक्वेस्ट क्या किया कि 200 आवर्स हमारे स्टूडेंट्स नहीं देंगे, उनको इंटर्न लेटर और सर्टिफिकेट दे दो, प्रोजेक्ट वो खुद से करेंगे। क्लियर है दोनों चीजें? इसमें कुछ डाउट है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, होप आई एम ऑडिबल एवरीवन। दिस पार्ट इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि आज के बाद वापस इंटर्नशिप का कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आज ही में आपके बैच का, क्योंकि आपके बैच ऑलरेडी स्टार्ट हुए, राइट? तो आज आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका डेटा मैं कंपनी को प्रोवाइड करूंगी। इसमें सबसे पहले और एक बात है, जिन्होंने फीस क्लियर की है उनको लेटर मिलेगा। जिनकी फीस इंस्टॉलमेंट में है तो उनका इंस्टॉलमेंट होने के बाद उनको लेटर मिलेगा। लेटर सबको मिलेगा, सिर्फ फीस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके ग्रुप पे एक फॉर्म आ जाएगा, जस्ट वी विल गो थ्रू दैट। हाँ, वो उसी के ऊपर आती हूँ मैं। प्रोजेक्ट खुद से करना है मतलब क्या? यहाँ पे ट्रेनर जब आपको पढ़ा रहे हैं, तो हर एक डोमेन के बाद आपका एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट होता है, तो आपको वो टास्क करने तो आएंगे, राइट? तो सिर्फ आपको फर्स्ट बिट का प्रोजेक्ट दिखा के फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि सबका सेम आने वाला है। अगर आप इंटरव्यू में दोनों साथ में जा रहे हैं तो दोनों का प्रोजेक्ट सेम होगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट हो रहा है, आपको प्रोजेक्ट कब लगेगा, इंटर्नशिप का लेटर कब लगेगा? जब आप प्लेसमेंट के लिए आओगे, क्योंकि तब आप वहां पे मेंशन करोगे। तो 6 महीने की बैच होने तक आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे भी होगा, तो सिर्फ नाम चेंज करके दूसरा प्रोजेक्ट ले लो आप, और उसमें वही इंप्लीमेंट करो जो यहाँ पे करते जा रहे हो आप, राइट? प्रोजेक्ट तो सेम, सिर्फ नाम चेंज करना है आपको, या फिर दूसरा प्रोजेक्ट लेना है। उससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि जितने बैच के स्टूडेंट्स है सबके प्रोजेक्ट यहाँ के तो सेम होने वाले हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट है, तो आपका वेटेज वैसे भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर ट्रेनर्स। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे ट्रेनर प्रोजेक्ट करके देंगे क्या? नहीं, आप ही को करना है। ठीक है, आपके ग्रुप पे आया है, चेक कीजिए एक फॉर्म। होप सो एक फॉर्म आया है, ओपन कीजिए उसको। उसका डेडलाइन है, प्लीज चेक कीजिए। कब बोला है? आज के रात के 8 बजे तक आपको फिलअप करना है। अभी फॉर्म क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि वो फॉर्म में क्या क्या है, तो आपको कुछ डाउट है तो वी कैन क्लियर इट आउट। सबसे पहले डोमेन है, तो डोमेन आपका क्या आएगा? पाइथन डेटा साइंस विद एआई एंड फुल स्टैक बैच, राइट? आपका पूरा नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसमें मिस्टेक मत करना, क्योंकि सर्टिफिकेट पे वही आएगा। ईमेल आईडी आपका, मोबाइल नंबर, बैच नेम आपका व्हाट्सएप के ग्रुप पे वो नाम होगा, वही आप दीजिए। फर्स्ट बिट आईडी मतलब FRN आईडी आपका, जो एडमिशन लेते वक्त आपको एडमिन टीम से मिला होगा। कॉलेज का फुल नेम, अभी कॉलेज का फुल नेम भी कैसा चाहिए कि अगर इनकेस आपका DY पाटिल है, तो DY पाटिल बहुत सारे लोकेशंस में, तो आपका लोकेशन भी वहां पे डाल दीजिए कि कोल्हापुर है, पुणे है, जो भी है। तो कॉलेज का फुल नेम, बैच टाइप, अगर हाइब्रिड मोड कर रहे हो तो हाइब्रिड, ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन, जो भी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो हाईएस्ट डिग्री आपकी वो, अगर आप परसुइंग है तो ग्रेजुएशन ही डाल दो, अगर नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन तो सिर्फ ग्रेजुएशन कर दो। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन है, आर यू रेडी टू डेडिकेट 200 focus hours towards the successful implementation of the project as a part of internship? ये पार्ट बहुत क्रूशल है। अगर आप यस करते हो मतलब उसका मीनिंग क्या है कि आप कंपनी के साथ 200 आवर्स कर रहे हो। अभी इसमें सिर्फ मैं एक बात बताती हूँ, इसमें मतलब ज्यादा करके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। आपने 200 आवर्स यस किया,
एक महीना किया, सेकेंड मंथ नहीं किया, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा, क्योंकि आप टास्क ही नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये सब चीजें देख के फिर आप डिसाइड कीजिए आपको यस करना है या नो करना है। इफ यू आर रेडी टू गिव 200 आवर्स यू कैन गिव, अगर नहीं है तो नो करने के बाद आपको 3-4 दिन में आपके मेल आईडी पे इंटर्न लेटर और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। 6 मंथ्स का, दिसंबर की बैच है तो दिसंबर से लेके आगे 6 मंथ तक, तो उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो हम लोग अगले प्लेसमेंट मीटिंग में बात कर लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, होप यू हैव रिसीव्ड द फॉर्म। रुचिता, शिवानी, पूनम, अनुष्का, सुनीता, राजेश, काइंडली चेक द फॉर्म। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए। तो ये फॉर्म आपको शाम तक फिलअप करना है, अगर कल भी भर देते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि डेटा आज ही भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जनवरी में अगली वापस नेक्स्ट बैच आ जाती है, तो दिसंबर के बच्चे उसमें नहीं इन्वॉल्व कर सकते। तो जो भी है आपका डिसीजन, आपको और भी कंफ्यूजन है यू कैन कॉन्टेक्ट मी, जिन्होंने फॉर्म डाला है वो भी प्लेसमेंट टीम का नंबर है। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये डाउट है तो आप कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। एनी कुछ अदर डाउट्स? नो? तो लाईव्ह प्रोजेक्ट वर काम करताय ना तुम्ही, रिअल टाइम प्रोजेक्ट वर काम करताय, इथे तुम्ही तुमचा प्रोजेक्ट करताय, मग तो तुमचा प्रोजेक्ट म्हणजे डमीच आहे ना, हा लाईव्ह प्रोजेक्ट असेल, एवढाच डिफरन्स आहे। सर्टिफिकेट वगैरे सगळं सेम असणार आहे, काहीच नाही, कारण प्रोजेक्ट त्या सर्टिफिकेटवर पण येणार नाहीये, ठीक आहे। फक्त करायचं असं, आता कधी कधी कसं होतं की तुम्ही इथं पायथॉन शिकताय, आता बेसिक शिकताय आणि तुम्हाला टास्क समजा वेगळा दिला, तर तुम्हाला करता येणार आहे का? मग ते तुमची तयारी पाहिजे की मी माझा करेल, पण नाही जमलं तर काय करणार? मग समजा डिस्कंटिन्युएशन झालं तर सर्टिफिकेट पण नाही मिळणार। सो ते आपल्या स्टुडंटसाठी म्हणून आपण त्यांना ती रिक्वेस्ट केली आहे कंपनीला, की बाबा असं आहे। कारण बरीचशी मुलं होती, आता काही काही मुलं क्लासला जॉईन करायच्या आधी पण ऑनलाईन क्लासेस केलेले होते, त्यामुळे त्यांना थोडासा एक कॉन्फिडन्स येतो, त्यामुळे दे हॅव वेंट फॉर 200 आवर्स। पण ज्यांना बेसिकच नाहीये अजून, तर मग ते टास्क कसे करणार तुम्ही? सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, की तुम्ही रेडी असाल तर करू शकता, नसाल तर नाही करू शकत। सो दोन्ही ऑप्शन्स आहेत, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात करते हो या नहीं करते हो आप लोग, समझ में कैसे आएगा? यस नो कुछ तो लिखो चैट बॉक्स पे। फॉर्म देखा है क्या आप लोगों ने? फॉर्म होप यू हैव रिसीव ऑन द मेल व्हाट्सएप ग्रुप, आपको आज शाम तक वो फिलअप करना है। कुछ डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन सेम नंबर या फिर प्लेसमेंट विंडो पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। नहीं तो कर डन।